हेलो डियर, वेलकम टू की टू सक्सेस जय। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आप सभी के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का ये छठा लेक्चर होगा। तो इससे पहले हम 5 लेक्चर डाल चुके हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं एसएससी प्रीवियस ईयर, ठीक, वन वर्ड। जितने भी एसएससी प्रीवियस ईयर में 1997 से लेकर के 2019 तक जो पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। और जो ही ये वन वर्ड खत्म होगा, हम आएंगे ईडीएम फ्रेज लेकर के, और यहाँ पे हम पूरा वोकैबुलरी खत्म करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और एसएससी की तैयारी करें या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर वोकैबुलरी कंसेप्ट से पढ़ना चाहते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट से पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात, जो ही यहाँ पे वोकैबुलरी खत्म होगा, हम ग्रामर का सीरीज भी डालेंगे। और जो कुछ भी डालेंगे पूरे बेसिक से एडवांस लेवल तक, कुछ भी उसमें अगर आप पार्टिकुलर मेरा एक भी टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ समस्याएं नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक। क्वेश्चंस नंबर की बात करेंगे तो 636 से 664 तक आज ही क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इनसे जो पहले 5 लेक्चर आया है उसमें हम 664 से लेकर के 849 तक डिस्कस कर चुके हैं। और इसका 4 ऑप्शन आप समझ सकते हैं, ठीक। यूजफुल की बात करेंगे तो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, एफसीआई हो, डीपीएसआई हो, सीडीएस हो, स्टेनोग्राफर हो, और दुनिया की कोई भी एग्जाम, ठीक, जिसमें इंग्लिश आता हो, ये सारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसके लिए तो रामबाण, और बाकी सभी एग्जाम के लिए यूजफुल, क्योंकि अब जितना भी एग्जाम होता है सबको टीसीएस लेता है। तो टीसीएस के पैटर्न पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। और आपको हम एक चीज़ और बता दें, अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ, जितना भी हम पढ़ाएंगे इसमें सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। की टू सक्सेस जय का टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर ले, तो वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, बुक से हमारा पीडीएफ क्यों अलग है, क्योंकि बुक में हिंदी नहीं लिखा हुआ है ऑप्शन के साथ, ठीक है। हम ऑप्शन के आगे, हर ऑप्शन के आगे हिंदी लिख दिए हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और आप इस वीडियो को देखने के बाद पीडीएफ से उसको रिवाइज कर ले। वहाँ पे हम आंसर नहीं दिए हैं, ठीक, इसीलिए हम आंसर नहीं दिए हैं ताकि आप लोग रिवाइज करें वीडियो देख करके, ठीक। तो अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला मीनिंग होगा 636 से 664 तक डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ठीक। तो देख, आज की क्लास का पहला मीनिंग 636 नंबर, ठीक। तो ये जो क्वेश्चंस है वो देखिए, एसएससी सीएचएसएल 10+2 एलडीसी में आया हुआ है, 2015 का क्वेश्चन है। 15/11/2015 द्वितीय पाली में ये क्वेश्चंस आया था, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चंस कह रहा है, तो आज की क्लास का पहला मीनिंग 636 नंबर कह रहा है कि गाइडेड बाय वंस सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की भावना से निर्देशित। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कंसियंसस। कंसियंसस का मतलब होता है धर्मशील, कर्तव्यनिष्ठ। तो बिल्कुल ये ऑप्शन हो सकता है, कर्तव्य की भावना से निर्देशित, ये कर्तव्यनिष्ठ की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है। अब ऑप्शन हम एलिमिनेट करते हैं। दूसरा ऑप्शन है गैगल। गैगल का मतलब होता है हंसों का झुंड। हंसों का झुंड कहिए या लोगों का जमघट कहिए, तो इसे आप काट दीजिए, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो ये कर्तव्य की भावना से निर्देशित की बात नहीं करे, तो इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन है एमनीजिया। एमनीजिया का मतलब होता है भूल कहिए, या जिसे भूलने की बीमारी हो, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक, ये भी नहीं होगा, ठीक। अगला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि सरकमवेंट। सरकमवेंट का मतलब होता है गतिरोध पैदा करना, नाकाम बनाना। तो ऑप्शन नंबर 4 भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, जो कर्तव्य की भावना से निर्देशित हो वो क्या होगा, धर्मशील होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा। तो यहाँ पे पहला जो मीनिंग है कंसियंसस का मतलब होता है धर्मशील हो, कर्तव्यनिष्ठ हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखो 37 नंबर, वो एसएससी एएसआई डीपी एवं डीपीएसआई परीक्षा में देखिए 5/7/2017 को आया हुआ है। तो हम यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस ईयर होगा एसएससी का, ठीक। कहता है आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल्स। तो देखिए, अब यहाँ पे आर्ट ऑफ वर्किंग की बात कर रहा है, किसी में तो मेटल्स में, जो धातु में क्या हो, आर्ट ऑफ वर्किंग हो। तो यहाँ पे ऑप्शन से आप देख लेंगे। पहला ऑप्शन है मीटियराइट। मीटियराइट का मतलब होता है टूटा हुआ तारा। मीटियराइट का मतलब क्या होता है, टूटा हुआ तारा। ये नहीं हो, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक, क्योंकि इसमें मेटल्स, आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल्स की बात कर रहा है, तो पहला एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है अध्यात्म विज्ञान, इसकी ही बात नहीं कर रहा है, तो इसे भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन है मेटेलर्जी। तीसरा ऑप्शन है मेटेलर्जी। मेटेलर्जी का मतलब क्या होता है, तो धातु विज्ञान। बिल्कुल
आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल्स यानी कि धातु विज्ञान की ही बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। और लास्ट ऑप्शन है मेटालॉयड। मेटालॉयड का मतलब क्या होता है, उपधातु की बात नहीं कर रहा, तो इसे आप काट दीजिए, ठीक। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से सीखना है इस बुक को। 638 नंबर, सेमलेसली ड्यूड, इसका मतलब क्या होता है, बेशर्मी से कहिए। सेमलेसली का मतलब क्या होता है, बेशर्मी से। रूड मतलब अपराध होता है, या असभ्य कहिए, ठीक। रूड मतलब असभ्य कहिए। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन से, पहला इम्बसील। इम्बसील का मतलब होता है मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति। तो इसकी बात तो नहीं करा, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है इम्प्यूडनट। इम्प्यूडनट का मतलब होता है कि जो दृष्ट हो, निर्लज्ज हो, ढीठ हो। तो ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल मैच कर रहा है बेशर्मी से और असभ्य से। वो दृष्ट होगा, निर्लज्ज होगा, ढीठ होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। अब आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन है इनफैलेबल। इनफैलेबल का मतलब अचूक होता है, कभी गलती न करने वाला। ये तो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ऊपर में बेशर्मी से बात कर रहा है कि असभ्य की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 मैच नहीं कर रहा है। अब देखिए लास्ट ऑप्शन जो है चौथा, बिन सबल। इनविन सबल का मतलब क्या होता है, अजय, पराजय। तो इसकी ही बात नहीं हो रहा है, तो इसे भी एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ पे बेशर्मी से जो असभ्य हो वो दृष्ट कहते हैं, उसको निर्लज कहते हैं, या आप ढीठ दृष्ट भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा इम्पैड नट इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब आगे देखते हैं, अगला अपनी 639 नंबर क्या कहता है, अ लीगल एग्रीमेंट दैट अलाउड समवन टू यूज अ बिल्डिंग और लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली इज रिटर्न फॉर रेंट। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अ लीगल एग्रीमेंट एक कानूनी समझौता है, ठीक। जो डेट मतलब क्या होता है, जो अलाउ मतलब क्या कहता है, अलाउ देता है, मतलब समवन टू यूज अ बिल्डिंग और लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए, मतलब कुछ पीरियड के लिए, ठीक। यूजुअली इज रिटर्न फॉर रेंट, एक कानूनी समझौता जो किसी को किसी भवन या भूमि का उपयोग करने की अनुमति देता है, ठीक। अब देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कहता है। पहला ऑप्शन है असोरनेस। असोरनेस का मतलब होता है भरोसा। भरोसा की बात नहीं कर रहा है, ढृंढ प्रमाण की बात नहीं कर रहा है, इसे आप काट दीजिए, ठीक। दूसरा मीनिंग है डील। डील का मतलब संबंध रखना होता है, समझौता की बात नहीं कर रहा है, काट दिए, ठीक। तीसरा मीनिंग लीज है। लीज बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लीज होता है कि आपको एक पीरियड के लिए कुछ संपत्ति लीजिए या कोई बिल्डिंग लीजिए, दिया जाता है। फिर अवधि पूरा होने के बाद आप जिसका मतलब जो मकान का मालिक होगा या जो बिल्डिंग का मालिक होगा उसको आपको लौटाना पड़ेगा। आप उतना ही उसको पेमेंट करेंगे कि कुछ वर्षों तक आप उसको लीज पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। चौथा मीनिंग जो है बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है संबंध, प्रतिज्ञा पत्र। इसकी बात नहीं हो रहा, तो इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो ऐसे आपको हम पूरा किरण खत्म करवाएंगे, ठीक। आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, वीडियो थोड़ा 1-2 दिन लेट हो सकता है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है टाइपिंग करना, टाइपिंग करके उसमें हिंदी टाइप करना, फिर उसको एक साथ अरेंज करके लिखना, पीडीएफ बनाना। तो इसमें मेहनत है, इसलिए 2 दिन लग जाता है, क्योंकि मुझे और भी विषय पढ़ना होता है, ठीक। तो इसीलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। हम पूरे बुक को खत्म करेंगे आराम आराम से, ठीक। अब आगे देखते हैं, अगला 640 नंबर मीनिंग, रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, यानी कि सामाजिक रूप से स्वीकार्य क्या व्यवहार को नियंत्रित करने वाला नियम। यानी कि सामाजिक रूप से क्या है, जो क्या स्वीकार्य हो, एक्सेप्टेबल हो, व्यवहार को नियंत्रित करने वाले जो नियम होता है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं। तो पहला मीनिंग मेरा है पोलाइटनेस। पोलाइटनेस का मतलब नम्रता होता है। नम्रता की बात नहीं कर रहा है, सोच की बात नहीं कर रहा है, काट दीजिए। दूसरा ऑप्शन है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का मतलब होता है शिष्टाचार। इसकी ही बात नहीं हो रहा है, इसे भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, आचरण, गतिविधि। इसकी बात नहीं हो रहा है, इसे आप काट दीजिए। चौथा मीनिंग है एटिकेट। एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार, तमीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऊपर में भी कह रहा है कि सामाजिक रूप से स्वीकार व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियम। जो क्या होता है, मतलब सामाजिक रूप से स्वीकार व्यवहार जो होता है, तो उसे हम तमीज कहते हैं, ठीक। तमीज कहिए, शिष्टाचार कहिए। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है एटिकेट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ही होगा जो ज़्यादा करेक्ट है, ठीक। अब आगे देखते हैं 641 नंबर, स्टोरी टोल्ड मतलब कहा जाता था, टू इलस्ट्रेट मतलब वर्णन करने के लिए, अमोरल एक नैतिक और स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक सत्य हो, ठीक, उस पर जो कहानी कहा जाता था उसे हम क्या कहते हैं। तो न्यूबाइल। न्यूबाइल का मतलब होता है वैवाहिक, विवाह युग। इसकी तो बात हो नहीं रहा है, तो इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है एलजी। एलजी का मतलब शोगीत होता है, ये शोगीत की तो बात हो नहीं रहा है, तो इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा शोगी, ठीक। जो ऑप्शन है
वो है पैराबल। पैराबल का मतलब होता है नीति कथा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नीति कथा की बात कर रहा है, जो कि स्टोरी हो टोल्ड कहा जाता था टू इलस्ट्रेट अब मोरल और स्पिरिचुअल ट्रुथ को मतलब वर्णन करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। और चौथा ओडी, ओड का मतलब होता है जिसे गज़ल कहिए, कविता कहिए, किसी तो गज़ल कविता की बात नहीं हो रहा है, संबोधित भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन और 4 गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा है, ठीक। अब आगे देखते हैं, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय तक चलने वाला को हम क्या कहेंगे? तो मेट्रोनॉमिक, मेट्रोनॉमिक का मतलब होता है लगातार होते रहना, इसकी बात नहीं हो रहा है, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है फ्राइबल, फ्राइबल का मतलब क्या होता है? सरलता से चूर चूर होने वाला, इसकी भी बात नहीं हो रही, एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन है इटर्नल, इटर्नल का मतलब अनादि, मतलब क्या अनादि तो हो गया इसका एंटोनिज्म, तो ये भी इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि इफेमरल, इसका मतलब क्षण भंगुर होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम की बात कराए, ठीक। तो यहाँ पे 4 क्या हो गया? सही हो गया। अब आगे देखते हैं 643 नंबर मीनिंग क्या कहता है। 643 नंबर मीनिंग कहता है सबमिशन टू ऑल दैट हैपेंस एज इनएविटेबल। तो इसका जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा? देखिए, जो कुछ भी होता है उसके लिए सबमिशन अपरिहार्य के रूप में जो उसको सबमिशन क्या आता है उसे हम क्या कहते हैं? तो अब देखिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है पेसिमिज्म, पेसिमिज्म का मतलब निराशवाद होता है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। दूसरा जो ऑप्शन है वो है प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है यथार्थवाद की बात नहीं हो रहा है, व्यवहारिकता की बात नहीं हो रहा है, तो इसे आप काट दीजिए। और तीसरा ऑप्शन है फैटलिज्म का मतलब होता है भाग्यवाद, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। यहाँ भाग्यवाद की ही बात कर रहा है, सबमिशन टू ऑल दैट हैपेंस एज इनविटेबल, यहाँ पे जो कुछ भी होता है मतलब एक सबमिशन के तौर पर उसको अपरिहार्य के रूप में माना जाता है, जैसे कि सब कुछ गॉड ही करता है, तो वो एक फैटलिज्म होता है, ठीक, जैसे कि भाग्यवाद पर्सन होता है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। और लास्ट ऑप्शन जो है सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा है, इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, फैटलिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबमिशन टू ऑल दैट हैपेंस एज इनविटेबल, ठीक। अब आगे देखते हैं 644 नंबर मीनिंग क्या कहता है, यानी कि द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ अ म्यूजिकल और थियोरेटिकल वर्क और द फर्स्ट शोइंग ऑफ अ फिल्म। कहने का तात्पर्य यह किसी संगीत या नाट्य कृति का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन या किसी फिल्म का पहला प्रदर्शन को क्या कहेंगे, ठीक। ऑप्शनल चरण होगा क्या? तो आप बोलेंगे नहीं, तो इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है प्रीमियर, प्रीमियर का मतलब होता है प्रथम प्रदर्शन, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, यहाँ प्रथम प्रदर्शन कहिए, नाटक कहिए, ठीक, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। तीसरा जो ऑप्शन है वो है डेब्यू, डेब्यू का मतलब होता है शुभारंभ, तो ये आप पूर्व दर्शन, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, इसकी बात नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे पार्टिकुलर किसी फिल्म की पहला प्रदर्शन की बात करें, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब लास्ट ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन है प्रीव्यू, प्रीव्यू का मतलब होता है प्रथम प्रदर्शन वाला, लेकिन अगर हम एक फिल्म की प्रथम प्रदर्शन की बात करेंगे, नाटक की बात करेंगे, तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 प्रीमियर इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, तो वहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा, ना कि ऑप्शन 4 होगा, ठीक। तो ये 645 नंबर मीनिंग क्या कहता है, यानी कि द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, किसी देश यानी कि किसी देश के साम्राज्य और प्रभाव के विस्तार की नीति को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है डिबोचरी, डिबोचरी का मतलब व्यभिचारी होता है, ठीक, अयासी होता है, तो इसे आप एलिमिनेट कर दिए, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है पार्चमेंट, पार्चमेंट का मतलब होता है चमड़े के समान कागज, चमड़े के समान कागज की बात नहीं करें, इसे भी एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा जो ऑप्शन है डेनिग्रेशन, डेनिग्रेशन का मतलब क्या होता है? मानहानि, क्या होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग नहीं हुआ यहाँ पे, तो मानहानि, क्या मानहानि की बात तो हो रहा है? तो यहाँ पे आप कहेंगे नहीं, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। है इम्पीरियलिज्म, इम्पीरियलिज्म का मतलब है सम्राट का शासन, बिल्कुल करेक्ट आंसर 4 होगा यहाँ पर, ठीक। किसी देश के साम्राज्य और प्रभाव के विस्तार की नीति को क्या कहेंगे? इम्पीरियलिज्म। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब 646 नंबर मीनिंग यहाँ पे देखिए कब का पूछा गया, पूरा ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक। तो ये मीनिंग कहता है द एक्ट ऑफ स्पीकिंग रिवरेंटली अबाउट सैक्रेड थिंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आनंद पूर्वक बोलने की क्रिया पवित्र चीज़ों के बारे में, उसे हम क्या कहेंगे? तो पहला, क्या उसे एथिस्ट नास्तिक कह सकते हैं? तो बोलेंगे नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा जो मीनिंग है ब्लेसफमी, ब्लेसफमी का मतलब होता है ईश्वर निंदा, बिल्कुल करेक्ट आंसर कि द एक्ट ऑफ स्पीकिंग
इरीवेरेंटली अबाउट सैक्रेड थिंग, यानी कि सैक्रेड थिंग के बारे में क्या करना, तो कुछ इरीवेरेंटली, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और बेलिकोज लड़ाका की बात हो नहीं रहा, तो इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। और लास्ट है डिफेक्शन का मतलब होता है अभाव त्याग की बात नहीं हो रहा है, इसे आप एलिमिनेट कर दिए, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब आगे देखते हैं अगला 647 में मीनिंग क्या कहता है। ग्रेजुअली एडवांस्ड, ग्रेजुअली एडवांस्ड का मतलब क्या होगा, धीरे धीरे से उन्नत हम कहते हैं। ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे से, एडवांस्ड उन्नत, ठीक, उसे हम क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है मेरा इवॉल्व, इवॉल्व्ड का मतलब होता है विकसित होना धीरे धीरे, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 इज, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, ठीक। दूसरा जो ऑप्शन है वह इवोल्यूटेड का मतलब होता है विकसित, सिर्फ विकसित, जो विकसित हो गया है, तो इसे आप एलिमिनेट कर दीजिए, इसकी बात नहीं है। ग्रेजुअली की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इवॉल्व इज द करेक्ट आंसर। अब तीसरा जो यहाँ पे मीनिंग है वो कह रहा है इवेडेड, इवेडेड का मतलब होता है पकड़ में ना आना, इसकी बात नहीं हो रहा है, इसे एलिमिनेट कर दीजिएगा। और ऑप्शन है एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब होता है सौभाग्यशाली, तो इसकी भी बात नहीं हो रहा है, इसे भी आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक। अब 648 नंबर मीनिंग क्या कहता है कि द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, यानी कि द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स का जो स्टडी होगा उसे हम क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है नर्सरी, नर्सरी का मतलब होता है शिशु सदन, ठीक, पेड़ पौधे को रोकने का स्थान, तो इसकी तो बात हो नहीं रहा है, तो इसे आप क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड का मतलब होता है फलों का बाग, ऑर्चर्ड का मतलब क्या होता है, फलों का बाग, तो ये भी नहीं होगा, इसे एलिमिनेट कर दीजिए, ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन है नोमेनक्लेचर का मतलब होता है परिभाषिक शब्दावली, ठीक, तो ये भी यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रहा है, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। चौथा जो ऑप्शन है वो कह रहा है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है उद्यान कृषि, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आप इसे बागवानी कहिए, ठीक, तो बागवानी की ही बात कर रहा है ऊपर में। द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स का जो स्टडी होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे बागवानी, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब आगे साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी कि अर्थक्वेक्स का जो साइंटिफिक स्टडी होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो अब ऑप्शन से देखते हैं, पहला ऑप्शन है साइज्मोलॉजी, साइज्मोलॉजी का मतलब होता है भूकंप विज्ञान, बिल्कुल सही, इसी विज्ञान की तो बात कर रहा है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी कि भूकंप के बारे में जो अध्ययन होता है उसे हम साइंटिफिक स्टडी होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो पहला ही ऑप्शन मिल गया आपको कि साइज्मोलॉजी का मतलब होता है भूकंप विज्ञान, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक। दूसरा ऑप्शन है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र की बात हो रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, इसे आप काट दीजिए। तीसरा जो ऑप्शन है जियोग्राफी, जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल, इसकी बात नहीं हो रहा, भूगोल शास्त्र की बात नहीं, काट दीजिए। चौथा ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, इसको हम बार बार बताएं कैसे बनाएं, ठीक, तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान, इसकी भी बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। 650 नंबर मीनिंग क्या कहता है कि रीजनिंग मेथड इन्वॉल्विंग टू स्टेटमेंट फ्रॉम विच कंक्लूजन इज रीच्ड, आपको हम ये पढ़ा चुके हैं, तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे क्या कह रहा है कि रीजनिंग विधि, ठीक, जिसमें क्या होता है दो कथन हो शामिल है और जिनमें से ए निष्कर्ष पर पहुंचा है, निष्कर्ष निकलता है उसमें, तो आप बोल रहे हैं कौन सा चैप्टर है ऐसा रीजनिंग में। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है सिलोजिज्म, सिलोजिज्म को भी तो हम कहते हैं कि कथन है निष्कर्ष है, कथन है निष्कर्ष, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे 2 ही हो जाएगा, ठीक। अगला कोई भी मीनिंग इसमें मैच नहीं करेगा। रात्रि का मतलब होता है व्याख्यान की बात नहीं हो रहा, वाक्पटुता की बात नहीं हो रही, एलिमिनेट कर दीजिए। चौथा ऑप्शन है रैप्सोडी की बात नहीं हो रहा है, चरण गीत की बात नहीं हो रहा है, इसे भी आप एलिमिनेट कर दिए। गाथा की बात नहीं हो रही, इसे भी एलिमिनेट कर दिए, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। 651 नंबर कह रहा है कि दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड का मतलब क्या होता है, जिस पर मुकदमा चलाया जाएगा, किस बे जो बिना अनुमति के इस गेट से गुजरेगा, गुजरने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन है पैसर्स बाय, पैसर्स बाय का मतलब होता है आने जाने वाला, तो इसकी बात हो रहा है राहगीर नहीं, तो ये इसको एलिमिनेट करिए ना। दूसरा ऑप्शन है ट्रेस पैसर्स का मतलब होता है अतिक्रमक, इसे ही कहते हैं अनाधिकार प्रवेश करने वाला, ठीक, अतिक्रमक, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, जो कि अनाधिकार प्रवेश करता है, ठीक, उस पर क्या किया जाएगा, तो मुकदमा चलाया जाएगा। अब आगे देखते हैं कल्प्रिट्स का मतलब क्या होता है, दोषी होता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। और भगोड़ा की बात तो कर नहीं रहा है, तो अब्सकॉन्डर्स, भगोड़ा की बात नहीं हो रहा है, इसे भी एलिमिनेट कर दिया।
दीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 652 नंबर मीनिंग, चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी। क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन से देखते हैं। चेंज द अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी, यानी कि उपस्थिति के बदले धोखा देना या पहचान छुपाना। अब देखिए यहाँ पे जो क्या करता है, छुपाता है किसको, कोई भी मतलब धोखा देता है, बहाना बनाता है, उसे हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला जो ऑप्शन है वो डिजेम्बल है, ये छिपाना अलग हो गया, इसको ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये बहाना बनाना की बात कर रहा है। चेंज द अपीयरेंस, कहीं पे उपस्थिति को छिपाना, ठीक। टू डिसीव, किसी को धोखा देना, और टू हाइड द आइडेंटिटी को छुपाना, तो उस छिपाना के सेंस में यहाँ पे डिजेम्बल ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब होता है आपको बहाना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आइडेंटिटी छुपाना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और ड्यूब का मतलब भोला आदमी की बात नहीं हो रहा है, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। और चौथा है डिस्प्ले, दिखाना, इसकी भी बात नहीं हो रही है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। 653 और मीनिंग कह रहा है कि अ पर्सन बिटवीन 19 एंड 100 ईयर्स ओल्ड, एक ऐसा पर्सन जो 90 से 100 वर्ष के बीच में हो, ओल्ड पर्सन हो, उसे हम क्या कहेंगे। तो आपको ये चीज़ पता होगा। पहला ऑप्शन है सेप्ट्यूनेगेरियन, का मतलब होता है 70 वर्ष की अवस्था का मनुष्य की बात हो नहीं रहा, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। वो है नोनाजिनेरियन। नोनाजिनेरियन का मतलब क्या होता है, तो 90 वर्ष की अवस्था का मनुष्य, क्या ये होगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ, 90 वर्ष की अवस्था का मनुष्य का मतलब होता है 90 से ऊपर जो हो, 100 से नीचे, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे नोनाजिनेरियन, ठीक। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है सेंटिनेरियन, का मतलब होता है 100 वर्ष की अवस्था का मनुष्य, इसकी बात नहीं हो रहा है, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। और चौथा जो ऑप्शन है वो कह रहा है ऑक्टजेनेरियन, ये भी नहीं होगा, ये होता है 80 वर्ष की अवस्था का मनुष्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब आगे देखते हैं, अगला है द साइंस ऑफ द फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। कामकाज का विज्ञान और समाज का विकास को हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन एंथ्रोपोलॉजी, कई बार ये मीनिंग आया था, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, मानव विज्ञान की बात नहीं कर रहा है, मानव शास्त्र की बात नहीं कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है फिलोसफी। फिलोसफी का मतलब है दर्शन शास्त्र, क्या इसकी बात हो रहा है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्रोथ ऑफ सोसाइटी की बात हो रहा है, द साइंस ऑफ द फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, इसकी ये नहीं होगा। अगला है सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र की बिल्कुल बात हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। वैसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट से ही सीखना है इस बुक को, ठीक। तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा, और अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड आ गया तो आप वैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, सिर्फ आपको मीनिंग पे ध्यान देना है, ठीक। अगला है साइकोलॉजी, का मतलब पता है मनोविज्ञान की बात नहीं हो रहा है, तो ये भी कट जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं 655 और मीनिंग क्या कहता है कि अ प्रिसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, यानी कि उद्देश्य के बिना एक धारणा और यथार्थ को हम क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है मेरा सिनिसिज्म, का मतलब होता है निराशावाद, तो ये भी नहीं होगा, ठीक, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। है हालुसिनेशन। हालुसिनेशन का मतलब होता है मातृभ्रम, तो ये भ्रम बिल्कुल सही। अ प्रोजेक्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जिसका कोई भी रियलिटी नहीं हो, ठीक ना, जो मतलब यथार्थ सत्य नहीं हो, उद्देश्य के बिना एक धारणा यथार्थ बात को हम रख लेते हैं, एक्चुअल में उसका कोई क्या है, साक्ष्य नहीं है, रियलिटी नहीं है, भ्रम में उसको हम मानते हैं, ठीक। तो इसे हो जाएगा हालुसिनेशन मतलब मातृभ्रम कहिए, ठीक। अगला ऑप्शन है इल्यूजन, मतलब दृष्टिभ्रम होता है, मिथ्या होता है, तो मिथ्या अलग हो गया, ये एलिमिनेट हो जाएगा। और चौथा जो ऑप्शन है वो है ऑप्टिमिज्म, का मतलब आशावाद की बात नहीं करा, इसे भी आप काट दीजिए, ठीक। 656 नंबर ऐसे CGL में आया, आप देख सकते हैं क्या कह रहा है कि वन हु इज डिटरमाइंड टू टॉक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग डन टू हिम, यानी कोई आदमी वह जो अपने साथ की गई गलती हो, ठीक, का पूरा बदला लेने के लिए ड्रिंड है। अब कोई किसी को कुछ कर दिया, वो बदला लेने के लिए रेडी है, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है एनिमिटी, का मतलब दुश्मनी होता है, दुश्मनी अलग हुआ, ये दुश्मनी बदला लेने की बात इसमें अलग करा, तो यहाँ पे वैसा ही ऑप्शन होगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन है निगर। निगर का मतलब होता है हबसी कहिए, अपमान पूर्वक कहिए, तो ये गलत काट दीजिए। तीसरा जो मीनिंग है वो कह रहा है पेडेंटी, का मतलब रूढ़िवादी होता है, ज़रूरत से ज़्यादा परिशुद्ध, तो ये भी नहीं होगा, ठीक, ये गलत कर दीजिए। और लास्ट ऑप्शन है आपको विंडिक्टिव, इसका मतलब होता है प्रतिशोधी, बिल्कुल सही ऑप्शन कि ये क्या करेगा, प्रतिशोध लेने के लिए ये तात्पर्य रहता है। और 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब आगे देखते हैं, अगला जो CPO में आया हुआ है क्या कह रहा है, टू रिनाउंस वंस थ्रोन। अब देखिए,
अपना सिंहासन त्यागना, तो क्या होगा, पहला ऑप्शन ही मिल गया। एब्डिकेट मतलब सत्ता छोड़ देना होता है, सिंहासन त्यागना होता है, तो बिल्कुल सही। बाकी एरोगेट का मतलब होता है, बाकी दूसरा ऑप्शन एडगेट, एडगेट का मतलब होता है परिग्रह करना, अनाधिकार से अपना लेना, तो ये गलत हो जाएगा, इसकी बात नहीं कर रहा है। इनसे जो अगला ऑप्शन अबस्टेन का मतलब होता है परहेज करना की बात नहीं हो रहा है, मतदान में भाग नहीं लेना, परहेज करना, इसका ये भी मीनिंग होता है, ये भी कलर काट दीजिए, नहीं होगा। अगला जो ऑप्शन है वो अब्रोगेट का मतलब निरस्त करना की बात नहीं हो रहा, रद्द करना की बात नहीं हो रहा, तो इसे काट दीजिए। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ठीक। आगे 658 नंबर मीनिंग क्या कहता है कि मेक समथिंग लेस सवर, यानी कुछ कम गंभीर। यहाँ पे लेस इसका मतलब होता है गंभीर, ठीक, कुछ कम गंभीर बनाओ। तो इसका अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है एग्रीवेशन का मतलब, एग्रीवेशन का मतलब बिगाड़ भड़काव, तो ये नहीं होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं। अगला मेडिएशन का मतलब होता है मेडिएशन का मतलब होता है बीच बचाव, यानी कि बचाव के सेंस में वो मेडिएशन करना, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, इसे भी एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा जो ऑप्शन है वो है पलिएशन, पलिएशन का मतलब होता है उपशमन, ठीक, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सहूलियत भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे मेक समथिंग लेस सेवर, कुछ कम गंभीर बनाने के सेंस में इसका हम प्रयोग करते हैं, पलिएशन इज द करेक्ट आंसर। और रिडक्शन के मतलब घटाव होता है, तो ये तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब 659 नंबर मीनिंग क्या कहता है, लाइवली और हाई स्पिरिटेड, यानी कि जीवंत या उच्च उत्साही को हम क्या कहते हैं। तो पहला मेरा ऑप्शन है डिप्रेशन का मतलब होता है उदासी, ये तो होगा नहीं, काट दीजिए। दूसरा ऑप्शन है ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है उदास, संगीन, तो ये भी नहीं होगा, काट दीजिए। तीसरा ऑप्शन है विवेशस, विवेशस का मतलब क्या होता है खुश मिजाज, ठीक, जो लेवली और हाई स्पिरिटेड रहेगा उसे हम खुश मिजाज कहते हैं, जीवंत एवं आकर्षक व्यक्तित्व रखना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे आपको एलिमिनेट करना है, ठीक ना, आपको एलिमिनेट मेथड से आपको देखना है, ठीक। और चौथा मीनिंग कहता है, और चौथा ऑप्शन है डिस्करेज, डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित की बात नहीं, इसे एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे आगे देखते हैं। अगला वन हु डज और स्टडीज विदाउट सीरियसनेस, जो क्या करता है, वह जो बिना गंभीरता के करता है, कोई भी काम करता है या पढ़ता है, उसे हम क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है डिलिटेंटी, डिलिटेंटी का मतलब होता है शौकीन, पहला ऑप्शन डिलिटेंटी, इसका मतलब होता है शौकीन, बिल्कुल सही आंसर यही होगा, क्योंकि ये जो कुछ भी करेगा गंभीरता से नहीं करेगा, पढ़ेगा भी तो गंभीरता से नहीं पढ़ेगा, ठीक, ये मतलब शौक के लिए करता है। तो यहाँ पे मैं डिलिटेंटी द करेक्ट आंसर, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डिलिटेंटी, ठीक, जो क्या होता है शौकीन होता है, वो शौकीन में ही रहेगा, वो किसी भी काम को शौक के लिए करता है, ना कि उसको गंभीरता से करता है। ऑप्शन है डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी की बात हो रहा है, नहीं, इसे काट दीजिए। तीसरा जो ऑप्शन है डिलीवरेट, डिलीवरेट का मतलब क्या होता है, तीसरा जो ऑप्शन है डिलीवरेट, इसका मतलब सोचा समझा, इसकी ही बात नहीं हो रहा है, तो इसे भी काट दीजिए, सोच विचार किया हुआ, इसकी बात नहीं हो रहा है, ठीक। अगला जो ऑप्शन है वो है डिस्ट्रैक्टेड, विचलित की बात हो रहा है, तो नहीं, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन पहले एलिमिनेट करना है, फिर आंसर चूज करना है। आगे स्ट्रेंज इन अपीयरेंस है, स्ट्रेंज इन अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, दिखने में जो अजीब हो, उसे हम क्या कहेंगे। तो पहला ऑप्शन मेरा बिजारे, बिजारे का मतलब क्या होता है अनोखा, विचित्र, बिल्कुल सही, वही वो ना, अनोखा हो, विचित्र हो, ठीक। दूसरा रस्टी का मतलब क्या होता है सीधा साधा, तो इसकी बात तो नहीं करा, काट दी, विचित्र तो नहीं होगा ये। तीसरा जो ऑप्शन है वो है जेरियाटिक, इसका मतलब होता है वृद्ध संबंधी, ये भी नहीं होगा, बूढ़ा व्यक्ति, गलत, इसको भी काट दीजिए। अगला जो ऑप्शन है डिकेरी पिट का मतलब जर्जर होता है, निर्बल होता है, ये भी नहीं होगा, इसे भी काट दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखते हैं 662 नंबर, 662 कब कहाँ आया है, आप देख सकते हैं CGL का ये क्वेश्चन है, जो कि 6/6/2016 में प्रथम पाली में पूछा गया था, ठीक। ये एनिग्मेटिक पर्सन, इसका मतलब क्या होता है, एनिग्मेटिक पर्सन का मतलब होता है गूढ़ व्यक्ति। तो पहला ऑप्शन है यूनिक का मतलब एकमात्र, नहीं होगा, काट दीजिए। दूसरा ऑप्शन है अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब होता है अस्थिर, नहीं हुआ, काट दीजिए। तीसरा ऑप्शन है अस्टेबल का मतलब क्या होता है, अस्टेबल का मतलब होता है अस्तबल, नहीं हुआ, काट दीजिए। तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है अननोबल, अननोबल का मतलब होता है अज्ञेय, अज्ञात, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, गूढ़ व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, तो अज्ञात कहेंगे, ठीक। अब आगे देखते 663 नंबर, सडन इनवॉलेंटरी मैस्कुलर कंट्रैक्शन। अब देखते हैं इसका मतलब होता है अचानक अनैच्छिक पेशिक सिकुड़न को हम क्या कहेंगे। जो देखिए अचानक अनैच्छिक पेशी सिकुड़न को क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है एस्प्रेन, एस्प्रेन का मतलब होता है मोच मरोड़, इसकी बात नहीं हो रही, इसे काट दीजिए, ठीक। दूसरा ऑप्शन है एस्पेजम, एस्पेजम का मतलब होता है मरोड़, बिल्कुल
करेक्ट ऑप्शन। मरोड़ कहिए या जकड़ कहिए, ठीक, ये गलत सही हो जाएगा। तीसरा स्पेन की बात हो रहा, अवांछनीय नहीं, काट दीजिए, ये गलत हो जाएगा। और स्पेन का मतलब पाठ होता है, फैलाव होता है, ये भी काट दीजिए, भी गलत हो जाएगा। तो ऐसे आपको देखना है। आज की क्लास का लास्ट मीनिंग है एन इनडायरेक्ट रेफरेंस का मतलब होता है एक अप्रत्यक्ष संदर्भ के बारे में कह रहा है। तो पहला ऑप्शन है इन्यूएंडो, इसका मतलब परोक्ष वचन होता है। तो क्या होगा, बिल्कुल सही, एक ऐसा पर्सन जो अप्रत्यक्ष संदर्भ में बोलेगा। एक अप्रत्यक्ष संदर्भ को क्या कहेंगे हम, एक अप्रत्यक्ष संदर्भ को हम कहेंगे परोक्ष वचन, ठीक। तो पहले दूसरा है टिप्पणियां की बात हो रहा है, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा सुझाव की बात हो रहा है, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। चौथा असाइड की बात हो रहा है, अलग की बात हो रहा है, काट दीजिए। तो ऐसे आपको पहले ऑप्शन एलिमिनेट करिए। रिमार्क्स नहीं होगा क्योंकि टिप्पणियां की बात नहीं हो रहा है। सजेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सुझाव की बात नहीं हो रहा है। असाइड नहीं होगा क्योंकि अलग की बात नहीं कर रहा है। एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस एक अप्रत्यक्ष संदर्भ का मतलब होगा कि इन्यूएंडो परोक्ष वचन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास में हमने डिस्कस किया 636 से लेकर के 664 तक का वन वर्ड, ठीक, इसके साथ 4 ऑप्शन। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।